खालिक साहब, हम अगर बात करें कि ये जो प्लेयर्स ऑक्शन हुई और इसमें जो आखिरी सवाल मैंने रखा वो यही है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी था आपको लगा जो कम कीमत में खरीदा गया मगर वो फायदा सबसे ज्यादा पहुंचा सकता है? कम कीमत की तो बात नहीं करें आप, क्योंकि सारे ही करोड़ों में बिके। यूसुफ साहब वहाँ मौजूद थे और जिस तरह ये अपडेट्स दे रहे थे, इतने करोड़ उतने करोड़, लग रहा था कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं हम लोग। तो प्लेयर्स की तो वारे न्यारे हो गए सबके। और फहीम अशरफ ने जो इनिंग खेली, जो मैच जितवाया पाकिस्तान को, आप देखें उसके बाद उनके रेट भी कितने ज्यादा बढ़ गए। नसीम शाह का बड़ा फायदा हुआ। और बल्कि मुझे लग रहा है कि जो प्लेयर असल कीमत पे अगर कोई रिटेन हुआ है तो वो तो अफसोस कर रहा होगा, यार अब रिटेन क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो पीएसएल के जरिए ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, इनकी पूरी किस्मत बदल गई है। जो ड्राफ्ट से ये ऑक्शन मॉडल आया है, इसका यही फायदा हुआ कि जो प्लेयर सस्ते मिल जाते थे वो बहुत महंगे महंगे बिके हैं। जो नई टीमें आई हैं उनकी वजह से बोर्ड के वारे न्यारे हुए, अरबों रुपए की टीमें फरोख्त की और उसके बाद अब प्लेयर्स के मजे आ गए। तो ये पैसा ही पैसा आ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि फ्रेंचाइज को कितना पैसा मिलता है, जो सबसे मेन स्टेक होल्डर उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीसीबी को भी फ्रेंचाइज ने दिया, प्लेयर्स को भी फ्रेंचाइज देगी, तो उनको कितना आएगा, सेंट्रल पूल कितना आएगा, अगला इंपॉर्टेंट सवाल अब ये होगा। कलेक्टिवली देखना पड़ेगा। तो यूसुफ साहब बताइएगा कि आपको लगता है जो टीमों की फरोख्त हुई है वो अरबों में हुई, तो फिर खिलाड़ी भी जो है वो करोड़ों में तो जाने ही चाहिए थे। बिल्कुल अनीक, ये जो T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों का इंतखाब था वनडे फॉर्मेट की तरह किया गया, क्योंकि पूरा दिन ही लग गया था कल वहां पर, और 10 घंटे से ज्यादा ये वहां पर सरमनी जारी रही, जिसमें बहुत सारे मेहमान भी मदऊ किए गए थे। ज़हीर अब्बास साहब वहां पर थे, इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को वहां पर बुलाया गया था। और क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऑक्शन हुई तो एक तारीख रकम हुई है, और पहली बार ही 8 टीमों के खिलाड़ियों ने, जो मालकान थे, उन्होंने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। यकीनी तौर पर ये जो सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, इससे हमारी ब्रांड की मकबूलियत में इजाफा होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ज्यादा दिलचस्पी ली इस बार। हम अक्सर गिला करते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी वो आते हैं जो ज्यादातर अपनी जो उम्र है वो पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा बने हैं जो इस वक्त करंट फॉर्म में है। यही वजह कि हर टीम मालकान ने अपना जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर करने की कोशिश की है। जो पुराने मालकान थे उन्होंने अपनी जो टीम के कॉम्बिनेशन में थोड़ी तब्दीलियां की हैं। यूसुफ, तो इसमें किस फ्रेंचाइज का आप देखते हैं कि उसने सबसे जो मुतवाजन और मजबूत स्क्वाड तश्कील दिया अपना? देखिए, लाहौर कलंदर ने तो अपनी जो फैमिली है उसको रिटेन करने की भरपूर कोशिश की है, और यही वजह थी कि हारिस रऊफ की जब ऑक्शन हुई तो सब ओनर्स को पता था कि हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर की जो इंतजामिया कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए उनके पर्स को खाली करवाने के लिए वो साथ बैठकर ज्यादा बोली देने की भी कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी तरीके से इनके उनका जो पैसा है वो खर्च करवाया जाए लाहौर कलंदर का। क्योंकि आपको पता है कि सबके पास 45 करोड़, और उसके बाद अगर डायरेक्ट साइनिंग की बात करें तो 50 लाख का एक उनके पास पर्स मौजूद था, और इसी में से तमाम टीम ओनर ने अपने खिलाड़ियों का चुनाव करना था। तो यहाँ कंपटीशन देखने को यह भी मिला कि हर टीम ओनर की कोशिश थी कि वो, अगर उसने किसी खिलाड़ी में दिलचस्पी नहीं भी ली, लेकिन सिर्फ इसलिए बोली लगाई कि दूसरी जो टीम वाला है वो ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे इसी खिलाड़ी पर ही खर्च कर दे, क्योंकि सबको एक दूसरे के जहनों का पता था कौन सा खिलाड़ी किस टीम में लेना चाहते हैं, किससे बात इनकी हो चुकी है। इसलिए ये चीजें वहां पर देखने को मिली, बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला, दिलचस्पी भी नजर आई वहां पर, और एक अच्छा माहौल में ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के हवाले से, इसको यकीनी तौर पर जो आईपीएल के चाहने वाले वो भी देख रहे होंगे, और उनको भी थोड़े से मिर्चें भी लग रही होगी कि यार इतना पैसा पाकिस्तान की पीएसएल में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे और जैसा कि सलीम साहब ने भी कहा कि जो बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, इब्रार अहमद थे, वो भी सोच रहे होंगे कि काश हम भी ऊपर नीलामी में जाते ताकि हमें भी ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाते, क्योंकि बाबर आजम 7 करोड़ में बिके थे, साइम अयूब 12 करोड़ की उनकी बोली लग गई थी। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आने वाले जो फ्यूचर इसके लिए बेहतर मामूल साबित होगी। और अब ऑक्शन का मरला हल कंप्लीट हो चुका है, अब मेला सजने जा रहा है 26 मार्च से। यकीनी तौर पर ये जो पीएसएल होगा इसमें नए चीजों को देखने को मिलेगा, नए चीजें, नए जिद्दत के साथ हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। और मैं जिस तरह टीमों की दिलचस्पी बढ़ी है तो शायकीन की दिलचस्पी में भी इजाफा हुआ है।
हैदराबाद बिल्कुल टीम के आने से, जयपुर टीम के आने से, ये जो लोग हैं, इनको शहरों के लोग, इनको करीब आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक। वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी और लोग जो हैं फिर अपने शहरों में अपने ग्राउंडों का रुख करेंगे। तो बताइएगा सलीम साहब, अभी जिस तरह के यूसुफ साहब बता रहे हैं कि बाबर आजम और बाकी लोग भी देख रहे होंगे, ऑक्शन में शिरकत की ख्वाहिश कर रहे होंगे। हमने देखा गैर मुतवक्की तौर पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स थे, वो फ्रेंचाइज का जो एतमाद हासिल करने में वो नाकाम रहे। ये एक नया पहलू था जो हमारे सामने आया है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बड़ा गैर मुतवक्के था। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके नाम आ रहे थे जिनको पहले नहीं लिया था, जैसे मेरे ख्याल शान मसूद को भी किसी ने नहीं लिया था, हालांकि वो पहले कैप्टनसी करते रहे माजी में। मुल्तान की सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स की माजी में कैप्टनसी करते रहे, उनको भी किसी ने नहीं लिया था। लेकिन फिर बाद में जाके इमाद वसीम को भी शायद किसी ने शुरू में नहीं लिया था, लेकिन बाद में वो सब भी फरोख्त हो गए थे। यूसुफ साहब सही कह रहे हो ना, मैं उनको भी टीमें मिल गई है ना। तब उसकी बात ये थी कि जो खिलाड़ी थे, इनको हायर कैटेगरी में रिटेन किया गया था। जिस तरह के 4.20 से इनकी जो प्राइस शुरू हो रही थी, उसमें मेरे ख्याल में टीम ओनर ने ये समझा कि ये जो खिलाड़ी है इसको हम बाद में कम कीमत में लेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन था जो फाइनल राउंड था, उसमें उन खिलाड़ियों की बोली लगाई गई थी जिनको शुरू में अनसोल्ड हुए थे, जिनकी तो इसी वजह से उनकी जो वैल्यू पहले बहुत ज्यादा थी वो फिर हो गई। और वैसे अगर देखें तो बनता भी यही है, लेकिन मोहम्मद आमिर पे पहले तो उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो ये नई रिवायत पाकिस्तान में पड़ी है। और मैं आपको ये जो रिटेंशन हुई है इसका भी मैं इतना बता दूं कि ये रिटेंशन के जो अमाउंट नजर आ रहे हैं ना आपको, एक्चुअल वो है नहीं। कि अगर किसी को दिख रहा है कि ये 7 करोड़ में गया है, ये इतने में गया, अंडर द टेबल भी उन लोगों को यकीनी तौर पर पैसे मिलेंगे। क्योंकि ऐसे हो सकते हैं कि बाबर आजम साथ में खेलने और साइम जो है वो इतने उनसे भी काफी आगे में कुछ ना कुछ जो जाहिर बताया नहीं है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे पहले तो होता था ना कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये बना दिया और पैसे दे, अब कोई नए तरीके ढूंढ लेंगे फ्रेंचाइज। ये तो है, ये तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि जो कम कीमत में खरीदे गए खिलाड़ी हैं सलीम खालिक साहब, उनमें कौन सा नाम ऐसा है जो आपको लगता है कि इस सीजन का वो सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है? देखिए, इस तरह तो कोई खास नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये इसको बहुत सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर थे या जिनके ऐसा था कि वो यंगस्टर भी, चाहे वो जूनियर लेवल के भी हो, उन सबको अच्छी प्राइज ही मिली है। तो 60 लाख 80 लाख इस तरह के जो अंडर 1 करोड़ आए हैं, वो तो नाम इतने बजाहिर बड़े हैं नहीं, और उनके बारे में अभी से ही कहना कि यार इसको सस्ते मिली है, ये जाके जिता दे, ये अभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी एकदम से सामने आ जाता है और फिर वो हीरो बन जाता है। जैसे पिछले साल आपने देखा था मोहम्मद नईम का काफी नाम हुआ था, बाद में शुरू में फ्लॉप रहे थे, बाद में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ये साइन भी जब आए थे तो PSL के जरिए ही इनका नाम बनना शुरू हुआ था। तो इस बार भी ऐसे ही है कि फ्रेंचाइज कल बोलियां तो बहुत बढ़ चढ़ के बता रही थी, जैसे यूसुफ साहब बता रहे थे कलंदर को छोड़ना नहीं था, उन्होंने हारिस को भी नहीं जाने दिया, फखर को भी नहीं जाने दिया, और इस चक्कर में उनकी प्राइस कहां से कहां पहुंच गई। तो अब सबकी जेब खाली हो चुकी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये बैठे होंगे तो बस यही बोलेंगे यार ये सेंट्रल पूल में हिस्सा भी बड़ा है, लेकिन अब 2 दावेदार और भी आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूसुफ साहब, हमने PSL पर बात कर ली, आपने मैच देखा जनूबी अफ्रीका और जो अफगानिस्तान का, कैसा दिलचस्प मैच था, बहुत ही शानदार मैच था। ये नहीं कि एक तरफ ये PSL की ऑक्शन जारी थी, दूसरी तरफ हम जो मीडिया रूम में बैठे हुए थे वहां पर सब ने अपने अपने मोबाइल पर ये मैच देख रहे थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि ये सुपर टाइम में जा रहा है तो इतनी तौर पर सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और ये पहली दफा हुआ है कि मेरे ख्याल में जो डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिला। एक्साइटमेंट और इससे पहले इंडिया और अफगानिस्तान के माबैन हो चुका है डबल सुपर ओवर वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे भी हो सकता हो, मेरे ज़हन में ये ना हो, मैंने वो सही मैच ना देखा हो, लेकिन ये चूंकि मैच से सबके हम जज्बात जुड़े हुए थे। हाँ। और ढके छुपे अल्फाज में कहा जाए तो सबकी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान की टीम हार जाए। और हमने आपको पता है ना कि वो इसलिए कि वो अपने आप को टीम जो है वो इवेंट की दूसरी बड़ी टीम करार देते हैं अफगानिस्तान, और वो सेमीफाइनल्स में ऑलरेडी अपने आप को देख रहे थे। अनीक यही वजह है कि जो अफगानिस्तान के साथ इन तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उनकी परवरिश भी की, यहाँ भी रखा उनको, लेकिन बाद में वो बेखुदा निकले हमेशा की तरह।
तो कल भी हमने देखा कि पीएसएल में आप ये देखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी अफगानिस्तान का नहीं लिया गया। गुरबाज को लिया था पहले, इस पेशावर ज़ल्मी ने उनके साथ डायरेक्ट साइनिंग की थी, लेकिन बाद में क्योंकि बात यही है कि उनका जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने उनको वो एनओसी नहीं दिया गुरबाज को, जिसके बाद ये जो मुआहदा था